1857 का प्रथम स्वतंत्र समर की लो इसी बंगाल की धरती में बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था, जब मंगल पांडे के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने के लिए हुंकार भरी थी। याद करना, बंगाल की धरा वंदे मातरम की धरा है। इस धरा ने जब अंगड़ाई ली है, वंदे मातरम भारत का अमर गीत बन गया और देखते ही देखते भारत की स्वाधीनता हम सबकी स्वाधीनता बन गई। बहनों और भाइयों, बंगाल रामकृष्ण परमहंस की धरती, बंगाल लाहिड़ी महाशय की धरती, बंगाल स्वामी प्रणवानंद जी की धरती और बंगाल स्वामी विवेकानंद की पावन धरती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बंगाल की तो धरती ने हमें गौरव की अनुभूति करवाया। इसी धरा पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के युवाओं को कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। युवा शक्ति का आह्वान आज भी मंत्र बनता है, मंत्र का कार्य करता है। कौन ऐसा युवा होगा जो नेताजी के नाम से जिसकी भुजाएं न फड़कती हो। बहनों और भाइयों, जब टीएमसी सरकार की अराजकता चरम पर है, उनके गुंडों के द्वारा पैसा, यहां के विकास का पैसा हजम कर दिया जा रहा है, जब तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण स्वाभाविक हो उठता है। ये वही तो धरा है जहां पर देश की आजादी के लिए खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। बहनों और भाइयों, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पावन धरा है। भारत की आजादी के लिए अमर गीत देने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पावन धरा है। और मैं इसे संजोग बोलूंगा, कभी वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर गीत बना था। आज वंदे मातरम के 150 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हैं, तब टीएमसी की अराजकता से बंगाल मुक्त होकर के डबल इंजन सरकार का स्वाद चखने जा रहा है। बहनों और भाइयों, बिपिन चंद्र पाल की धरा है, जगदीश चंद्र बसु की धरा है, चित्तरंजन दास की धरा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पावन धरा। और इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य कौन चूकेगा। और इसीलिए तो मैं भी आया हूं आज बरबेटा में आप सबसे आह्वान करने के लिए। जिसका गौरवशाली अतीत रहा हो, जिसके पास गौरवशाली इतिहास हो, आज वहां के नौजवानों के लिए सामने पहचान का संकट आया है। जो बंगाल भारत की आर्थिक उन्नति का आधार था, भारत की जीडीपी में 1/3 योगदान कभी बंगाल का हुआ करता था। जो बंगाल लीडर की भूमिका में था, आज लूजर की भूमिका में होकर के टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के लूट तंत्र का शिकार होकर के कंगाल हो गया है। उसी बंगाल को उसके अतीत का स्मरण कराने के लिए आज बहनों और भाइयों मैं आपके बीच आया हूं। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है, तो राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती।
यानी बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है, राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। यही तो अराजकता यूपी में भी थी 2017 के पहले। आज से 9 वर्ष पहले यूपी में इसी प्रकार की अराजकता थी, उपद्रव होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, पर्व त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, सड़कों पर नमाज होता था, इफ्तार की पार्टी होती थी, बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था, विकास ठप था। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी डबल इंजन की सरकार यूपी के अंदर चल रही है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। यूपी में अब किसी गरीब के हक पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। यूपी की सड़कें ऐसी हैं, एक बार व्यक्ति बैठ जाए तो बहनों और भाइयों, वहां की सड़कों में हाथ में रखा हुआ पानी का कप नहीं छलकेगा। ये डबल इंजन सरकार है। हाईवे का स्टेट बन गया, स्टेट हाईवे का, एक्सप्रेसवे का स्टेट हो गया, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट का स्टेट हो गया, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य हो गया। कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, जहां उपद्रव होते थे वहां उत्सव हो रहे हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर न इफ्तारी होती है, न नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिद से अजान के स्वर भी नहीं सुनाई देते हैं। और याद करना, उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो उत्सव है, नौजवान के लिए रोजगार है, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली है, हर बेटी हर व्यापारी सुरक्षित है, और उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के सामने आया है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।